मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑपरेशन ट्रू लव, एक वेबटून स्टोरी जो सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल अवेकनिंग है। मैं एपिसोड बाय एपिसोड फुल स्टोरी कवर करूँगी, तो अगर तुम्हें हार्ट ब्रेक, लव ट्रायंगल एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने हैं तो स्टे कनेक्टेड एंड अपडेटेड विद मी। चलो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है सोई सिम से, एक सिंपल सी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड मीनू के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई है, जहाँ सिर्फ सोई एफर्ट करती है और मीनू इग्नोर करता है, इंसल्ट करता है, लेकिन फिर भी सोई उससे चिपकी रहती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ट्रू लव सब कुछ बर्दाश्त करके मिलता है। पर एक दिन उसके हाथ लगता है एक अजीब सा जेली पॉप फोन, और वहाँ से शुरू होती है सोई की आंखें खुलने की जर्नी। उसे पता चलता है कि जिसे वो अपना सब कुछ समझती थी, यानी मीनू, वो उसे उसकी स्टेप सिस्टर रिम के साथ चीट कर रहा है। सो लेट्स द स्टोरी बिगिन। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोई को, जो कि हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। सोई एक पोस्ट अपडेट करती है जिसमें वो लिखती है कि शायद आपको जितना प्यार मिलने वाला है वो आपके पैदा होते ही लिख दिया जाता है, यानी आपको जितना प्यार मिलेगा वो डिस्टाइंड है। वो अपनी पोस्ट में पूछती है, आपको इस बारे में क्या लगता है गाइस? डू यू बिलीव दिस? सोई के पोस्ट करते ही उसके पोस्ट पर काफ़ी सारे कमेंट आने लगते हैं। एक कमेंट में लिखा था, क्या सच में हमारी किस्मत में ये लिखा होता है? दूसरा पर्सन सोई को क्रिटिसाइज करते हुए कमेंट करता है दैट शी इज प्लेइंग वेरी हार्ड टू गेट अटेंशन, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्यार पाने के लिए कितना हार्ड वर्क करते हो। कमेंट में आगे लिखा था कि उसके दोस्त की डबल आईलिड सर्जरी होने के बाद उसे पॉपुलैरिटी और प्यार दोनों मिल गए। वहीं तीसरे कमेंट में लिखा था कि आपकी पर्सनालिटी और लुक्स पर डिपेंड करता है। सोई कमेंट पढ़ते पढ़ते कुछ सोचने लगती है और इसके बाद सोई अपने स्मार्टफोन को बंद करके अपने पॉकेट में रख लेती है और अपना जेली पॉप फोन निकालते हुए सोचती है कि शायद दुनिया को बनाया ही ऐसा गया है, अनफेयर। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या डिफरेंस इतना ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा हार्ड वर्क किसी काम का नहीं। किसी भी लेवल का हार्ड वर्क इन नंबरों को नहीं बदल सकता। फिर वो अपने जेली पॉप फोन से सबको स्कैन करने लगती है। मे बी आपको भी स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आने लगेगा, आई गारंटी यू। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्टोरी को ऐसे ही चलने दो, क्योंकि मैं आपको स्पॉइलर देकर आपकी स्टोरी का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती। एनीवेज, स्टोरी पर वापस आते हैं। हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि सोई सबको अपने जेली पॉप फोन से स्कैन कर रही होती है। तभी एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, चलो मूवी देखने चलते हैं, पैसों की चिंता मत करना क्योंकि टिकट के पैसे मेरे पास हैं। और तभी सोई उस लड़की को स्कैन करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उस लड़की के लव पॉइंट कम हैं, और ये देखकर सोई सोचने लगती है कि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि जितना प्यार तुम दो तुम्हें भी उतना प्यार मिले। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, सॉरी मेरा आज क्रैम स्कूल है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सो जिन्हें पता नहीं कि क्रैम स्कूल क्या होता है, तो मैं बता दूँ, क्रैम स्कूल बेसिकली स्कूल के बाद तुम्हारी पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं। स्टोरी पर वापस आते हैं, जहाँ सोई दोबारा सोचने लगती है कि हम प्यार के साथ पैदा होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम किसी अमीर फैमिली में पैदा होते हो पैसों के साथ। और कुछ लकी लोग होते हैं जो किस्मत के द्वारा चुने जाते हैं प्यार पाने के लिए। सोई सबको स्कैन करते हुए आगे चलने लगती है और सोचती है, शायद प्यार पाना एक स्किल है, एक एसेट जिसके साथ तुम पैदा होते हो। फिर सोई जिस जेली पॉप फोन से सबको स्कैन कर रही होती है उससे अपनी एक सेल्फी लेती है। सोई अपने लव पॉइंट देखती है जो होते हैं 0, और फिर वो बोलती है, मैं प्यार को पाने के मामले में सबसे नीचे हूँ, और अपने माथे को पकड़कर सोचती है, आह, तो इतना प्यार मिलने वाला है मुझे पूरी लाइफ में, 0। फिर सोई अपना जेली पॉप फोन पॉकेट में रखती है और क्लास की तरफ चलते हुए सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला एक इंसान तक नहीं, ये कितना बुरा है ना। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जब मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि सच में इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है।
फिर वो सोचती है कि ये 2 हफ्ते मेरी पूरी ज़िंदगी के सबसे स्ट्रेसफुल डेज थे। हाँ, तो इसके बाद हमें 2 वीक पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ सोई की क्लासमेट उसके फ़ोन से सेल्फी ले रही होती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, सोई के फ़ोन में कितनी अच्छी फ़ोटो आती है, क्या मुझे भी इसी कंपनी का फ़ोन ले लेना चाहिए। वो लड़की अपनी दोस्तों को फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है, देखो कितनी अच्छी फ़ोटो आई है ना। तभी सोई की नज़र उसके फ़ोन पर लगी फ़ोटो पर पड़ती है जो कि मुड़ चुकी थी और वो चिल्लाकर उस लड़की से अपना फ़ोन छीन लेती है। फ़ोन के पीछे जो फ़ोटो लगी थी उसमें सोई, मीनू और रिम थी। रिम सोई की स्टेप सिस्टर है। हाँ, तो फिर वो लड़की सोई से पूछती है, क्या हुआ सोई, तुम चिल्लाई क्यों। सोई उस लड़की को बिना जवाब दिए सोचने लगती है, पर मेरे पास तो बॉयफ्रेंड है ना। हाँ, भले ही वो मेरे लिए काइंड नहीं है और ना ही वो मेरे लिए रुकता है अगर उसका खाना ख़त्म हो जाए, लेकिन है तो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सोई अपना जल्दी जल्दी बैग पैक करने लगती है और मीनू के पास जाती है और बोलती है, चलो चलें। फिर मीनू बोलता है, पर मुझे तो इंटरनेट कैफे जाना है। तभी सोई बोलती है, क्या, पर तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे साथ घर तक चलोगे। तभी मीनू बोलता है, तुम बच्ची हो क्या, नहीं ना, तो तुम अपने आप घर जा सकती हो। हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक दिन बाद का, जहाँ सोई प्लेग्राउंड में बैठी बैठी मीनू के बारे में सोच रही थी। तभी एक फुटबॉल तेजी से आके उसके सर पर लगती है और वो गिर जाती है। तभी मीनू उस लड़के पर चिल्लाता है कि अगर उसने फुटबॉल सही डायरेक्शन में मारी होती तो वो जीत जाते। तभी सोई मीनू को गुस्से से घूरती है और सोचती है, इसे गेम हार जाने का इतना दुख है, लेकिन इसे दिख नहीं रहा कि इसकी गर्लफ्रेंड को चोट लगी है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का, जहाँ मीनू सोई के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाता है और बोलता है कि तुमने लंच स्किप कर दिया था ना आर्ट स्कूल की वजह से, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया हूँ। सोई मीनू को हक कर लेती है और जोर से चिल्लाती है, मीनू यू आर द बेस्ट। फिर हमें दिखाया जाता है पास ही बैठी सोई की क्लासमेट्स को, जो सोई के बारे में ही बात कर रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है, क्या इसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, वो उसकी इतनी इंसल्ट करता है, उससे हमेशा रूडली बात करता है। लेकिन सोई इतनी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे सब भूल जाती है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, उसे पता है कि वो मीनू के लायक ही नहीं है, इसलिए सब सह लेती है। सोई स्ट्रॉबेरी मिल्क को टेबल पर रखे रखे बस प्यार से घूर रही थी। तभी एक लड़का आता है और पूछता है, ये स्ट्रॉबेरी मिल्क तुम्हें मीनू ने दिया है क्या, और उसे उठाकर पीने लगता है। सोई इस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, वापस दो उसे। तभी वो लड़का सोई से बोलता है, आखिर तुमने मुझ पर चिल्लाया कैसे, और उसे मारने वाला होता है। तभी कोई उसका हाथ रोक लेता है, वो होता है हमारा यूनियॉर्क। वो बोलता है, अरे यार तुमने तो मुझे मार ही दिया था, तुम्हें पता भी है ये चेहरा कितना कीमती है, कितने लोगों को दुख होता ये स्क्रैच देख के। ये बोलकर यूनियॉर्क सोई के टेबल पर दूसरा स्ट्रॉबेरी मिल्क रख देता है। फिर सोई यूनियॉर्क की तरफ देखकर सोचने लगती है, मुझे यूनियॉर्क के आसपास हमेशा अनकंफर्टेबल फील होता है। सोई सोचती है, वैसे तो यूनियॉर्क मीनू का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी हमारी कभी प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हुई, और जब भी मीनू मुझे बुरी तरह से ट्रीट करता है, यूनियॉर्क मुझे हमेशा अजीब तरह से देखता है। वो उस नज़र से देखता है जैसे उसे मुझ पर दया आ रही हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोई मीनू का हाथ पकड़कर बैठी है और यूनियॉर्क उसके बगल में बैठा है। तब सोई सोचती है, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को चीट करूँगी, वो भी यूनियॉर्क के साथ। गाइस, ये सब कन्वर्सेशन 2 वीक्स पहले की थी, जिनके बारे में सोई अब सोच रही थी, और हमारी एक्चुअल स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड से शुरू होगी, तो स्टे कनेक्टेड।